देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार आज कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। ये कंपनी ऑयल एंड गैस से लेकर ग्रीन एनर्जी तक कारोबार कर रही है। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने इस कंपनी की स्थापना की थी। मगर क्या आप जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी के पेट्रोल पंप पर नौकरी से लेकर कारोबार में उतरने और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की उनकी जर्नी बेहद फिल्मी रही। तो आइए जानते हैं धीरूभाई अंबानी की पूरी जर्नी इस वीडियो में। देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 में हो गया। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। ना तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे और ना ही उनके पास पैसे थे। अभाव में जिसका बचपन बीता, उसने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले ही उनके पास पैसा ना हो, लेकिन उनके भीतर कारोबार की समझ थी। वो मिट्टी से भी पैसा कमाने का गुण जानते थे। आइए जानते हैं कैसे ठेले पर गांठिया बेचने वाले धीरज लाल हीराचंद धीरूभाई अंबानी बन गए। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के छोटे से एक कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साधारण टीचर थे, तो वहीं मां हाउसवाइफ। 5 भाई बहन के साथ पूरा परिवार 2 कमरों के घर में रहता था। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी गांठिया बेचने का काम करने लगे। वो गिरनार की पहाड़ियों के पास गांठिया बेचा करते थे। उससे जो कमाई होती मां को सौंप देते थे। 10वीं पास करने के बाद वो साल 1949 में अपने भाई रमड़ी कलाल के पास यमन चले गए। वहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। 300 रुपए की सैलरी पर उन्हें पहली नौकरी मिली, लेकिन उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। धीरूभाई का मन नौकरी में नहीं लगा। वो हमेशा से कारोबार करना चाहते थे। जो सेविंग बची थी वो लेकर देश लौट आए। 500 रुपए के साथ वो मुंबई पहुंचे और उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन कंपनी की शुरुआत की। कारोबार की समझ उनके पास पहले से थी। अपनी कंपनी की मदद से उन्होंने पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसाले बेचना शुरू किया। कारोबार में धीरूभाई अंबानी की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें बाजार और मार्केट की अच्छी जानकारी थी। वो समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में पॉलिस्टर कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। वो हमेशा आगे का सोचते थे और फिर कारोबार शुरू करते थे। धीरूभाई अंबानी के भीतर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमा ली थी। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसलिए उन्हें खास मिट्टी की जरूरत थी। जैसे ही यह बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले में शेख ने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी। धीरूभाई ने अब मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया। उन्होंने पॉलिस्टर के निर्यात का काम शुरू किया। उन्होंने अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च किया। उन्होंने अपनी नई कंपनी रिलायंस कॉमर्स कारपोरेशन के लिए मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में एक मेज, 3 कुर्सी, राइटिंग पैड के साथ काम शुरू किया। साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नम, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन का कारोबार शुरू किया। काम के मुकाबले जगह कम पड़ने लगी थी। उन्होंने मुंबई में बड़ा ऑफिस ले लिया। कारोबार शुरुआती दौर में था, इसलिए उन्हें 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वो परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें ना तो पार्टी करना पसंद था और ना ही घूमना फिरना। काम के बाद सारा वक्त वो परिवार को देते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा। साल 1977 में उन्होंने भारत का पहला आईपीओ लाने का फैसला लिया। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने में माहिर थे।
उनके जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हो गया। तो इस तरह से कुछ शख्सियत है धीरू भाई अंबानी की, और आज के व्यवसायियों के लिए वो हमेशा एक मिसाल के तौर पर जाने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।